जुलूस लेकर के और भगवा ध्वज को तोड़ते हुए चले गए। राम को गाली दिए, कृष्ण को गाली दिए, दुर्गा को गाली दिए। दरौली में कभी भी जातीय संघर्ष को बिगाड़ने का काम माले के लोग कर सकते हैं। अम्बेडकर ने जो संविधान बनाए हैं उसी संविधान को तो फॉलो करना है। तो कहाँ सत्यदेव राम जी ना कहाँ किए थे, बताइए कहाँ किए थे सत्यदेव राम फॉलो? अपने कार्यकर्ताओं के साथ और सरकारी भूमि पर बिना परमिशन लिए हुए, चूंकि ब्लॉक का जमीन है ना, अरे तो विधायक हैं तो क्या है, संविधान के अंदर ना आते हैं। सीओ साहब काम नहीं करेंगे तो RSS के एजेंट हैं। सीओ साहब काम नहीं करेंगे तो विश्व हिंदू परिषद के एजेंट है। थाना प्रभारी काम नहीं करेंगे तो समझिए कि वो बजरंग दल के एजेंट है। संविधान का जो है, संविधान जो भीमराव अम्बेडकर संविधान लिख दिए हैं उसी के अनुसार चला जाए, हम भी चलेंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, प्रणाम, गोल तनी हम ही राजा मैच बॉक्स। तो अभी हम बानी दरौली, जहां पिछला 3-4 दिन से मामला गर्म बा। मामला भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्ति के लेके बाद, चबूतरा के लेके बाद। उससे पहले हम बानी मृत्युंजय तिवारी जी के लेके, यहाँ के भाजपा के अध्यक्ष चुनल गए बने जा दरौली प्रखंड खातिर। तो सबसे पहले तरह स्वागत बा। सबसे पहले आपको भी, आपके चैनल को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे दरवाजे पर आकर के मुझसे कुछ जानना चाहें। मृत्युंजय जी देखिए, जाने के बाद नहीं किया, राउरा रोगबानी हिंदुत्व के बात करता नहीं, एक तरफ मूर्ति के बात करी जाता, बाबा साहब अम्बेडकर के बात करी जाता, तो ये में पब्लिक के कबले मतलब झुला के रखें, विकास के बाद कब तक करेंगे? भारतीय जनता पार्टी किसी पब्लिक को झुला करके रखने की काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी भारत माता को अपनी माता मानती है, अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता को कार्यकर्ता मानती है, और सभी समाज के लोगों को, सभी समाज के छोटे से लेकर के और बड़े से सभी समाज के लोगों को एक समान मानती है। भारतीय जनता पार्टी किसी को जुड़ा करके काम करने की चेष्टा नहीं रखती। मामला उस सामने होता है जबकि ब्लॉक के बात करी जाता है तो वीडियो साहब के RSS के एजेंट बताया जाता है। ब्लॉक कैंपस में अम्बेडकर साहब की मूर्ति लागत रहा, चबूतरा लागत रहा, शायद उसे लेके कुछ छेड़छाड़ भइल बा। इनमें कहाँ तक सच्चाई बा? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं, जिला के लोग सभी लोग जानते हैं कि यदि काम कोई नहीं करता है, वीडियो साहब काम नहीं करेंगे तो RSS के एजेंट हैं। सीओ साहब काम नहीं करेंगे तो विश्व हिंदू परिषद के एजेंट है। थाना प्रभारी काम नहीं करेंगे तो समझिए कि वो बजरंग दल के एजेंट है। संविधान का जो है, संविधान जो भीमराव अम्बेडकर संविधान लिख दिए हैं उसी के अनुसार चला जाए, हम भी चलेंगे। आप प्रशासनिक स्वीकृति लेकर के मामला कर रहे हैं। स्टैच्यू मामला हम लोग को मालूम नहीं है। मालूम तो ये हुआ जबकि ये लोग जुलूस लेकर के और भगवा ध्वज को तोड़ते हुए चले गए। राम को गाली दिए, कृष्ण को गाली दिए, दुर्गा को गाली दिए, ये कोई बात है? कब हिंदू उन्माद भाजपा पार्टी पैदा कर? हिंदू उन्माद की थोड़ी बात है, हिंदू उन्माद की कोई बात नहीं है। कहाँ हिंदू है? हमारे साथ मुस्लिम है वो। अभी हमारे को बधाई देने के लिए मुस्लिम आए हैं। कितने मुसलमानों का हम लोगों ने अब सब सुबह से बधाई हुआ। मुझे जब दोबारा अध्यक्ष चुने गए तो मुझे बधाई का तांता लगा तो सबसे पहले मुसलमान तो बोलता नहीं कि हिंदू ध्वज के तोड़ल गई, ओकरा बाद भगवान राम के नाम पे गाली दे। पुख्ता साबुत हो गए, साबुत है। आप पूछिएगा बाजार में जाकर के चौराहे पर कि ऐसे लोगों ने गाली दिया। ये सब हमारे संस्कार और संस्कृति में नहीं है। चबूतरा के क्या मामला रहा? चबूतरा को मालूम नहीं है कैसे चबूतरा लगा। चंदा इकट्ठा करके वो लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्मारक को लगाने का काम। मुझे तो बताओ जाता कि लोग विधायक ही लगे, मैंने पार्टी के ना दरौली के विधायक तो सबका विधायक वहाँ का लगौले हो गए, लेकिन गलती वहाँ में कही रहा कि प्रशासनिक स्वीकृति ना लेनी। प्रशासनिक स्वीकृति लेके जौन बात उनकी वहाँ के आई, हम साथे बने। एक तो सब सारा प्रखंड में जौन बात उनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो संविधान के सभा के अध्यक्ष जी रहे, ओकर स्मारक लगे के चाहिए। मौलाना मजरू भल के स्मारक लगे के चाहिए, शहीद उमाकांत सिंह के स्मारक लगे के चाहिए, वीर कुंवर सिंह के स्मारक लगे के चाहिए, सबके लगे के चाहिए। लेकिन बिना व्यवस्था ना हुई। व्यवस्था तो समझिए कि अब वही व्यवस्था है कि रघुनाथपुर में कूड़ा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुरानी मूर्ति को फेंक दिया गया और नई मूर्ति लगा दिया गया। यही व्यवस्था है ना। अरे मूर्ति को क्यों फेंके? नई मूर्ति लगाया गया, पुरानी मूर्ति फेंक दिया गया, ये कोई बात है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्माद नहीं फैलाते हैं, जातिवादी नहीं करते हैं।
ये सबसे पहली बात बता। जातिवाद ना करे निलोर हुआ उन्माद ना करे। चलिए वर्तमान प्रतिपक्ष कहल जाऊँ तो 23 आ गई बा जी 24-25 बहुत लंबा टाइम देते समय जी। बहुत कम बच गई बा जी। इस सीट खाली बा विधानसभा के लिए जी। तो का कयास लगावल जाओ प्रयास करेंगे। सीट खाली बा सीट खाली है, हम स्वर्गीय जानते- रामायण माझी जी ना रहने नहीं है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता रामायण माझी बन करके काम करेंगे। सारे कार्यकर्ता उस दिन जिस दिन उनकी अंतिम संस्कार हुआ, सारे लोग प्रण कर लिए कि रामायण माझी बन करके काम करेंगे, ये एकदम तय है। और भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को जो स्थापना दिवस हम लोग मनाए, सभी बूथों पर स्थापना दिवस मना करके यह संकल्प लिए कि दरौली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। जब चल बैकवर्ड के बात करेला फॉरवर्ड के बात करेला तो एक तरफ अम्बेडकर साहब की बात करेला तो बगल में सुरेंद्र भैया बैठल बनी भैया मूर्ति के साथ छेड़छाड़ के मामला सामने होता का सच्चाई बा भैया भाई सतदेव राम जी यहाँ के विधायक हैं, वे 6 बार विधायक रह चुके हैं। वो विधानसभा में जाकर के भी अपनी बात रखते हैं, मगर उनको प्रोटोकॉल समझ में आता ही नहीं है। वो प्रोटोकॉल को समझ पा नहीं रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोग विरोधी नहीं हैं, हम लोग चाहते हैं कि उनका मूर्ति बने लगे, हम लोग भी उनके साथ हैं। मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाए हैं उसी संविधान को तो फॉलो करना है। तो कहाँ सतदेव राम जी ना कहाँ किए थे, बताइए कहाँ किए थे सतदेव राम फॉलो अपने कार्यकर्ताओं के साथ और सरकारी भूमि पर बिना परमिशन लिए हुए, चूंकि ब्लॉक का जमीन है ना। अरे तो विधायक हैं तो क्या है, संविधान के अंदर ना आते हैं। का बात को नहीं रोवा नहीं बुझाता उनका बुझाई तो स्वीकृति लेना है तो स्वीकृति नहीं लेंगे तो सरकार लगने नहीं देगी भैया। तो यदि लगाना ही है तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे, ये हकीकत है, पूरी दुनिया जानती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को बनाया और उसी पर यह देश संचालित हो रहा है। मगर बिहार के रहने वाले जीरा देई के मिट्टी के लाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो सतदेव राम जी क्यों अम्बेडकर हैं, क्यों नहीं राजेंद्र प्रसाद? तो वे दोनों मूर्ति लगा, हम लोग साथ रहेंगे। बुझात नहीं के वीडियो कमेंट में बड़ा गाड़ी आवेला, बड़ा लोग गाड़ी दी बतिया कहते नहीं तो अम्बेडकर जी के बैकाट करते नहीं। ना मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को बैकाट कहाँ कर रहे हैं साहब। हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक पूरी दुनिया हमारी देश चल रहा है और उसके फॉलोअर हैं हम भाजपा जरूर करते हैं, हम भाजपा के प्रदेश नेता हैं, मगर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हर बूथ पर बाबा साहब अम्बेडकर के उपदेशों को दलितों, मजलूमों, गरीबों में बताने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। हमें 14 तारीख को पटना में बुलाया गया था। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी भी थे, माननीय उप मुख्यमंत्री पूर्व सुशील मोदी जी भी थे, हमारे अजीत चौधरी जी भी थे। सारा लोग रहा, लेकिन मामला दरौली से जुड़ल बा जहाँ वीडियो के आरएसएस के एजेंट बताया जाता है। ना ये हो नहीं सकता। जो लीगल एक्शन की बात करता है, जो संवैधानिक ढांचे की बात करता है, वह अफसर कभी नाजायज नहीं हो सकता। वह तो उसके लिए परमिशन लेना है। सतदेव राम जी परमिशन लें, परमिशन यदि उनको मिल जाता है तो वे अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाएं, हम लोग भी साथ रहें। मगर जब प्रोपगंडा फैलाने की जो इन लोगों की नियत है और हिंदूवादी संगठनों से अलूल जुलूल इनके देवताओं को गाली देना, यह कहीं से शोभा नहीं देता है। चूंकि इस भारत में भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय धर्म की स्वतंत्रता दिया है। आपको जो धर्म मानना है मान सकते हैं, जिस धर्म में जाना है जा सकते हैं, आप मंदिर में जा सकते हैं, गिरजाघर में जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, रोका किसको कौन है। मगर इस तरह के गलत प्रोपगंडा, किसी के देव तुल्य आराध्य को गाली देना, ये सरासर नाजायज है, यह नहीं होना चाहिए। महोदय मृत्युंजय तिवारी जी का मृत्युंजय भैया, मृत्युंजय जी कहाँ तक जायज रहल उच्च मुद्रा के तोड़? देखिए, जायज की बात नाजायज की बात नहीं है। प्रशासनिक स्वीकृति लेकर के बनवाना चाहिए। सबसे माननीय विधायक जी 1 साल से बनत रहल, प्रशासन क्या करत रहल? 1 साल से प्रशासन की लापरवाही कहिए
या अनदेखा मतलब कोई। बिहार में लापरवाही को हम प्रशासन ना अनदेखा कोई है। हो सकता है कि प्रशासन न जानता हो, योजना तो ले लिया जाता है, बनवा दिया जाता है, बाद में योजना को फॉलो किया जाता है, ऐसी हो सकती है। ये जब वीडियो साहब से जब मुझे मुलाकात होगी और इस पर बात करेंगे तब क्लियर होगा। हमको ये मालूम है कि शायद वीडियो साहब नहीं जानते हैं कि ये कैसा चबूतरा बना तभी न तोड़वाए। यदि वो जानते होते कि नहीं ये अम्बेडकर जी का मूर्ति बनाने के लिए ये चबूतरा निर्माण हो रहा है, तो पहले वो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करते तब चबूतरा बनवाने देते। ऐसे में वो चिट्ठी निकाले हैं चबूतरा बनाने के पहले, मैंने देखा है ये फेसबुक पर चिट्ठी निकला हुआ है, व्हाट्सएप पर आया है चिट्ठी, मुखिया के द्वारा भी चिट्ठी आया है, जिला के पदाधिकारी को भी चिट्ठी आया है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला प्रशासन को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि दरौली पर विशेष करके ध्यान दें। दरौली में कभी भी जातीय संघर्ष को बिगाड़ने का काम माले के लोग कर सकते हैं। जातीय संघर्ष पर अगर बात कल जाओ तो दरौली के जो जातीय समीकरण पर बड़ा उल्लेख बढ़ गया जी। अब बड़ा उल्लेख रहल बात है कि अभी गरी तो पहले से बिगड़ल बा, एकरा का बिगाड़े है ना, अभी इसके बाद न बिगड़े। अब क्या किसी के जमीन पर मिट्टी गाड़ देना, किसी के जमीन पर झंडा गाड़ देना, आए दिन ऐसी बनी रहती है। मैं थाना प्रभारी से भी इस बात को कहा हूँ कि थाना प्रभारी महोदय, आप यदि इस तरह का सचेत नहीं रहिएगा तो कभी भी अप्रिय घटना कोई भी हो सकती है। मैंने फिर काम शुरू हो गया झंडा। हाँ, झंडा गाड़ना काम ये तो आए दिन रहता है, ये तो आए दिन रहता है। अभी तो बहुत ऐसे लोगों देहात में घूम करके लोग कहते हैं कि सरकारी जो जमीन है उसको पर्चा कटवा दिया जाएगा आपको, दलित लोगों को। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ सबसे ज्यादा यदि दलित लाभ लिया है तो मोदी युग में और मोदी सरकार में लाभ लिया है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि का योजना हो, चाहे छात्रवृत्ति योजना हो, चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, जो भी आपको मिला मोदी युग में मिला। कहाँ ही लोग दिलाते हैं, कहाँ गरीब का लाभ करते हैं जी? एक गरीब को वस्त्र सिलवा ना दे विधायक। मजाक करते नहीं लोग, नहीं मजाक नहीं है, सही बात। गरीब का पार्टी है हमारा, निसहाय का पार्टी है। निसहाय का पार्टी, झंडा निसहाय का पार्टी से बोल रहे हैं हम ये बात दावे के साथ कर रहा हूँ कि किस गरीब को बता दीजिए कि वो लोग घर में भूखा गरीब मर रहा है तो उसको भोजन दे। क्या बात करता नहीं, सुन लो कि कौन विधायक जी के लड़का विदेश लंदन में जाकर पढ़ेला। अब देखिए भगवान सुनिए, विधायक जी का लड़का भगवान करे कहीं भी विदेश में पढ़े तो शिक्षा की जो बात है उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि विधायक जी कितना प्रॉपर्टी के हकदार हैं। ये छिपा कहीं नहीं है, वो संजोग से नहीं है। नसरुल्ला अंसारी उनके घर का बगल का है, अब वही करेगा तो बता देता आपको जो कितना उनके पास क्या है। तो गरीब के नेता हूँ ठीक विधायक जी, हाँ गरीब के नेता हैं। जो एक कृष्णपाली कॉलोनी पर गुड़िया देवी है उसको उजाड़ रहे थे, कॉलोनी से हटवा रहे हैं, कॉलोनी से हटवा रहे हैं। वो गरीब के नेता हैं। जाइए गुड़िया देवी कॉलोनी पर पारसराम, उसको कहा जा रहा है कि आपका कॉलोनी नहीं है, आप हट जाइए। यही गरीब के नेता हैं। तो चलिए मैच बॉक्स की टीम प्रयास करी वो गुड़िया देवी जी से संपर्क करेगी जहाँ गुड़िया देवी जी के चर्चा करी जाता। खैर चलिए हम लोग के संविधान सभा के जे भी बात संविधान के निर्माता बात सब पर हमने की इज्जत करे रही है, लेकिन एगो बाबा बात कहनी हाँ बड़ा बढ़िया बात लग रहा। सुरेंद्र भाई बात कर रहा हूँ कि राजेंद्र बाबू की भी मूर्ति लगे चाहिए था कि जब भारत में बिहार में खासतौर पर बिहार में मूर्तियाँ लगावे के खेल चलता तो बढ़िया बढ़िया लोग के अपनी मूर्ति लगो, अम्बेडकर साहब के साथ राजेंद्र बाबू के लग जाओ, मौलाना साहब के लग जाओ, ज्योतिबा फूले के लग जाओ, मकान बाबू के लग जाओ, जेपी बाबू के लग जाओ। जब मूर्तियाँ लगावे के मारा तो मूर्तियाँ लगाई लो, शिक्षा से मतलब बाना, व्यवसाय दे हम लो ना, नौकरी दे हम लो ना, आ पलायन रोके हम लो ना, तो मूर्तियाँ लागो कम से कम एहू से भारत बढ़ी, बिहार बढ़ी, आ जानते बड़ी जो सही बोली तो जेल के भीतर ही जाए। खैर मैच बॉक्स हमने नहीं है राजा सिंह यूट्यूबर पत्रकार ना यूट्यूबर। अगर अभी तक मैच बॉक्स पेज के फॉलो नहीं किए, मैच बॉक्स चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ली वीडियो देख रहे बहुत बहुत धन्यवाद।